आप या आपका जो ग्रुप है वो उस चाय को बाकायदा टेस्ट करते बनाकर? जी बिल्कुल, पूरी लेबॉर्ट्री है, उसमें R&D डिपार्टमेंट होता है जो मुसलसल उनका काम ही यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही। उनके पास जो भी ग्रेड की चाय आती है वो वहाँ से गुजरे बगैर फैक्ट्री नहीं पहुँच सकती। देखें, ब्लेंडिंग ग्रेडिंग के बाद ही उसकी फर्मेंटेशन और फिर उसकी पैकिंग शुरू होती है। अनटिल अनलेस वो टीम ओके नहीं करेगी, चाय आगे नहीं बढ़ेगी। और चाय में 3 चीज़ें जो हम इश्तिहारात में आप लोग देखते ही हैं, जो चीज़ें हम नुमाया दिखाते हैं, वो है कलर, टेस्ट एंड अरोमा। वो कोई भी चाय का टीवी कमर्शियल होता है, उसमें जो एम्फोसिस दिया जाता है वो उसकी कलर, टेस्ट और अरोमा पे दिया जाता है। यही चीज़ें हाईलाइट होती हैं उसमें जो, लेकिन फिर ये होता है कि आपका जो कमर्शियल है वो एक एक्चुअली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर मैं नई एंट्री हूँ मार्केट में और मैं चाय लेकर आया हूँ, तो मैं उसको अपने बेस्ट तरीके से उसको प्रमोट करूँगा, उसको मार्केट करूँगा। लेकिन मेरी जो प्रॉमिस है, मेरी जो उसके अंदर USP है, जिस तरीके से मैंने उसको दिखाया है, जिस स्टाइल से मैंने उसको प्रेजेंट किया है और अपनी तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट किया है, तो कॉल फॉर एक्शन होना चाहिए। वो कहेगा चलो यार मैं ये चाय तो पीता ही था, लेट्स ट्राई अनदर टी दिस टाइम। जब वो लेकर आएगा और मेरी चाय जो उसमें प्रॉमिस उसको बताई गई थी वो चीज़ मिलेगी, तो चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट टाइम वो जाएगा तो फिर वही चाय लेगा। ये आपकी कंफर्म सेल होती है। एक ट्रायल सेल होती है जिसमें वो लेकर आएगा और उसको पसंद नापसंद होगी तो वो वापस अपने उसी ब्रांड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी चाय उससे भी अच्छी है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली स्विच ओवर हो जाएगा। हमारा यही रीज़न था कि हम आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली बट श्योरली, हमने सारे वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 91 में इसका जो बुनियाद है वो रखा गया वाइटल टी का, उसके बाद आ जाती है ग्रीन टी भी है आपकी वाइटल की और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये कब लॉन्च हुए? ग्रीन टी का एक जहन में सोच कैसे आई कि अब हमें ग्रीन टी की तरफ भी जाना चाहिए, या दूसरे जैसे आपकी ये टिश्यूज़ वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे स्टार्ट हुई चीज़ें? देखिए, किसी भी बिज़नेस में वो ज़रूरी नहीं है कि आप चाय के ही मैन्युफैक्चरिंग में हो या उसकी ब्लेंडिंग और उसमें हो। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। आप जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं लेकर आएंगे तो आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है ना, बड़ी लिमिटेड हो जाती है। हमें ग्रुप को बढ़ाना था, यही कंपनी का विज़न भी था और यही मिशन भी था कि हम सिर्फ एक अपनी एक पहचान जो है हमारी, जिसको फ्लैगशिप ब्रांड बोलते हैं, वो तो चाय ही है वाइटल के नाम से। लेकिन वाइटल इटसेल्फ जो है वो एक अम्ब्रेला बन गया है। उस अम्ब्रेला के नीचे चाय भी आ सकती है, टिश्यू पेपर भी आ सकता है, जैसे आपने कहा, नमक भी आ सकता है, चावल भी आ सकता है, साबुन भी आ सकता है, मसाले भी आ सकते हैं, रेसिपीज़ भी आ सकती हैं, निम्को हम लेकर आए हैं वो भी आ सकती हैं। तो ये अम्ब्रेला बड़ी होती चली जा रही है माशाल्लाह से, और इसमें एड ऑन्स होते चले जा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली MTJ भी एक्वायर किया है। MTJ में इनिशियली हमारे पास कमीज शलवार थे, लेकिन हमने उसमें जेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए, लेडीज़ भी किए, बच्चों के भी किए, उसमें एक्सेसरीज़ भी डाली, और हमने एक नई ब्रांच उसमें निकाली परफ्यूम्स की। अच्छा, उसमें परफ्यूम्स भी हैं, वैराइटीज़ हो जैसे। जी। तो कंपनी का आपने स्केल बड़ा करना होता है, कंपनी की ग्रोथ दिखानी होती है। अगर आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की सक्सेस का राज ही यही होता है कि वो अपने आप को सिर्फ, अगर FMCG की बात कर रहा हूँ मैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कराती हैं, जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक ही कैटेगरी में नहीं डील कर रहे होते हैं। वो वैराइटीज़ देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कस्टमर को, यूज़र को, अपने ही एक मास्टर ब्रांड के अंडर वो काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं।